आज की कहानी तान्या और अमित की है और उस एक भयानक रात की जब उन्होंने मरे हों से बात करने की कोशिश की और मिला कुछ ऐसा जो उनके बस के बाहर था। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये उस तांत्रिक का एक सीधा और सख्त हुक्म था, एक नियम जिसे अगर तोड़ा तो तबाही पक्की थी। और देखिए, यही एक लाइन इस पूरी खौफनाक कहानी की नींव बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसा क्यों करेगा? मतलब तान्या और अमित ने इतना खतरनाक काम करने का रिस्क क्यों उठाया? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपने दोस्त के कातिल को ढूंढने की जिद उन्हें एक तांत्रिक के पास ले आती है। वो तांत्रिक उन्हें दूसरी दुनिया का रास्ता तो दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर खतरा बहुत बड़ा था। अब उस दुनिया में जाने से पहले तांत्रिक उन्हें कुछ नियम समझाता है। काली दुनिया के नियम, जहां जिंदा बचकर लौटना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। काली दुनिया, नाम से ही लगता है ना कितना भयानक होगा। ये कोई आम जगह नहीं है। सोचिए, हमारी दुनिया और नर्क के बीच फंसी एक जगह, एक भयानक लिम्बो जो सिर्फ बेचैन और भटकी हुई आत्माओं से भरी है। नियम बहुत सीधे साधे थे, लेकिन बिल्कुल पक्के। एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इनमें से सबसे जरूरी, सबसे आखिरी नियम था वापस आने तक एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना। बस यही एक नियम था जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाला था। तो चलिए अब उस दूसरी दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि काली दुनिया में आखिर कौन सा खौफ उनका इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उनकी आत्माएं वहां पहुंचती हैं, वहां कोई खामोशी नहीं थी, बल्कि हर तरफ एक भयानक शोर था। ये शोर था चमगादड़ों की चीखों का और उन भटकी हुई आत्माओं की फुसफुसाहट का जो उन्हें ताने मार रही थी कि जिंदा होकर भी वो यहाँ क्यों आ गए। बस यही एक लाइन बता देती है कि उस दुनिया में उनका स्वागत कैसे हुआ था। वो वहां बिल्कुल भी वेलकम नहीं थे। फिर उन्हें अपनी दोस्त पूजा मिल ही जाती है, लेकिन वो उनकी दोस्त नहीं थी। वो पूजा की आत्मा का एक भयानक रूप थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक हिंसक साया उन पर हमला कर देता है और वो भयानक साया तान्या की आत्मा को पकड़कर जमीन पर घसीटने लगता है। लेकिन असली दुनिया में, जहां उनका शरीर था, वहां कुछ बहुत ही अजीब और डरावना हो रहा था। ये सबसे चौंकाने वाली बात थी। जैसे जैसे उस साये ने तान्या की आत्मा को जख्मी किया, वैसे वैसे असली जिस्मानी घाव उसके बेहोश शरीर पर बनने लगे। मतलब उन दो दुनियाओं के बीच की दीवार इतनी पतली थी कि आत्मा पर हुआ हर वार जिस्म पर भी असर कर रहा था। इधर असली दुनिया में तांत्रिक को समझ आ गया था कि दोनों बहुत बड़े खतरे में हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि एक अनजानी मुसीबत आने वाली है जो सब कुछ बर्बाद कर देगी। और यहीं से सब कुछ बिगड़ना शुरू हो जाता है। तान्या के पापा वहां पहुंचते हैं, बिना कुछ सोचे समझे तांत्रिक से बहस करने लगते हैं और गुस्से में वो जबरदस्ती तान्या को खींच लेते हैं। और बस वही हुआ जिसका सबसे ज्यादा डर था। तान्या का हाथ अमित के हाथ से छूट गया। होश में आते ही तान्या के मुंह से जो पहले शब्द निकले वो डर से कांप रहे थे। उसे एक पल में समझ आ गया था कि उसके पापा ने कितनी बड़ी और भयानक गलती कर दी है। वो नियम जो नहीं टूटना चाहिए था, वो टूट चुका था। और इसका नतीजा तुरंत, हमेशा के लिए और बहुत ही जानलेवा। हाथ छूटते ही एक भयानक गलती हो गई थी। अमित की आत्मा तो जबरदस्ती उसके शरीर में वापस आ गई, लेकिन तान्या के साथ, उसके साथ वो भयानक साया भी हमारी दुनिया में आ गया था। उन्होंने अनजाने में उसके लिए दरवाजा खोल दिया था। तांत्रिक ने जो बताया वो सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वो चीज अब सिर्फ एक साया नहीं थी, वो एक मौत का साया बन चुकी थी। एक ऐसा साया जो अब हमेशा के लिए तान्या के साथ रहने वाला था। तो अब सवाल ये था कि मौत का साया साथ होने का मतलब क्या होता है? इसका जवाब अगली ही रात मिल गया। एक अंधेरी सड़क पर एक लुटेरा तान्या को रोकता है, लेकिन तभी अचानक उस लुटेरे के चेहरे पर खौफ दिखने लगता है। पर वो तान्या को नहीं देख रहा था, वो देख रहा था उसके ठीक पीछे। और फिर वो साया बोलता है, एक ऐसी आवाज में जो किसी की भी रूह कंपा दे। वो दावा करता है, अपना हक जताता है। और बस एक पल के लिए वो साया तान्या के शरीर पर कब्जा कर लेता है। वो उसी लुटेरे के चाकू से उसका सिर काट देता है और तान्या को उस लाश के पास खड़ा छोड़ देता है। और यहीं उसके जीवन की वो भयानक हकीकत सामने आती है। वो अब एक ऐसी ताकत के साये में थी जो उसकी रक्षक भी थी
और उसका सबसे बड़ा अभिशाप भी। अब जब एक कातिल साया हमेशा के लिए उससे जुड़ चुका है, तो सवाल ये नहीं है कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। सवाल ये है कि उस रास्ते पर चलते चलते वो खुद क्या बन जाएगी।